रियल पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत मेरे साथियों। आज हम राजा राम मोहन राय के MCQ PYQ देखेंगे और हिंदी इंग्लिश जो है बाइलिंगुअल बच्चे हैं, दोनों से जुड़े हुए, चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम, वो जुड़ सकते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, इसलिए आप सतर्क बने रहें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहें। मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है, इनका जो जन्म है 22 मई 1772 को है, यानी कि 1772 22 मई, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 27 सितंबर 1833 को 1833 को ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं, इनके बारे में कुछ बातें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अद्भुत सूचना आपको देने जा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, BET BPSC UP PGT MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नवीन बैच 18 मई से प्रारंभ होने जा रहा है ऑनलाइन। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़ें और एक हमारी जो निरंतर अभ्यास श्रृंखला है उसमें भाग लें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं, और साथ में हमारे जो ज्ञान और अनुभव है उसको ग्रहण करें। तो साथियों, हमारी ऐप है AD शर्मा NLM एजुकेशन, तुरंत डाउनलोड कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अब चलते हैं हम बेसिकली कुछ राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बातें बताऊंगा। पहला तो राजा राम मोहन राय के न्यूज़पेपर के बारे में देखते हैं। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय स्टार्टेड 2 प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर, मिरातुल अखबार, जिसे मिरर ऑफ न्यूज़ भी कहते हैं, पर्शियन में था, फारसी में था, दूसरा संवाद कौमुदी था जो बंगाली में था। जो मिरातुल अखबार है वो तो 12 अप्रैल 1822 को स्टार्ट किया गया था पारसी में, और जबकि संवाद कौमुदी 1821 में स्टार्ट किया गया था 4 दिसंबर को। ये वीकली था संवाद कौमुदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, जिनमें से कुछ की सीरीज देख रखी है। वेदांता ग्रंथा, ए कन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एंड ओपोनेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडो अलाइव, ए डिफेंस ऑफ हिंदू थीसिज्म, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 की है। बंगाली ग्रामर भी लिखी थी इन्होंने। द यूनिवर्सल रिलीजन और हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी 1829 में लिखी थी। तो ये आपको मोटी मोटी बातें भी ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम लोग गलत कर जाते हैं, तो गलत नहीं करना है। अब हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं राजा राम मोहन राय के, और इस पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? जैसा कि मैंने स्क्रीन में बताया था, 1772, 1782, 1802। तो 1772 का है, 22 मई 1772 का। बंगाली थे, बंगाल में जन्म हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि व्हेन डिड राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश आत्मीय सभा? तो आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो बेसिकली 1805, 1815, 1825, 1835, 1815 में की थी, 1815 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1815 में उनके द्वारा स्थापना की गई थी। तीसरा है जो क्वेश्चन, वो अभी आपके समक्ष आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय द राजा राम मोहन राय? कि भाई जो ब्रह्म समाज था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा क्या थी? एकेश्वरवाद, बुद्धिवाद, मूर्ति पूजा का उन्मूलन, बहुदेववाद, जाति व्यवस्था, स्त्री, नास्तिकता, अंधविश्वास, पशुबली, ईश्वर, ज्योतिष, ये तो कहीं थे नहीं। एकेश्वरवाद में वो विश्वास करते थे मोनोथिसिज्म पर, रैशनलिज्म, एबोलिशन ऑफ द जो है सती प्रथा के उन्मूलन पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इसलिए आंसर ए पर आप ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। तो आपको ये छोटी छोटी बातें सबको ध्यान रखनी चाहिए। अगला आपको ध्यान रखना है कि राम मोहन राय ऑफ्टन रेफर टू एज द फादर ऑफ द रेनेसा। फादर ऑफ द रेनेसा उन्हें भारतीय संदर्भ में कहा जाता है, या बंगाली संदर्भ में, हिंदू संदर्भ में, या धार्मिक संदर्भ में? तो भारतीय संदर्भ में ही देखा जाए तो उन्हें पुनर्जागरण का पिता जो कहा जाता है, तो वो फादर ऑफ द रेनेसा। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जुड़ेंगे तो अच्छे से काम करेंगे तो तभी। और एक सभी से निवेदन हम करते हैं कि आप हमारी जो ऐप है AD शर्मा NLM एजुकेशन, इसको हर बच्चे को डाउनलोड कराएं। हम हर तरीके की लाइव क्लास यहाँ चल रही है, तो उसमें आप भागीदार बने। और हमारे जो कोर्स हैं 18 मई से नए शुरुआत होने जा रही है, उसमें आप घर घर तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि ऐड करने से अच्छा होता है, बच्चा ऐड करता है ज़्यादा बेस्ट होता है। राम मोहन राय किस प्रथा के उन्मूलन के समर्थक थे?
देखेंगे। राम मोहन राय वाज इन फेवर ऑफ एबोलिशन ऑफ विच प्रैक्टिस, तो सती प्रथा का उन्होंने ज़्यादा विरोध किया था, तो सती प्रथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा राम मोहन राय का प्रकाशन था? गीता और बाइबल, वेद और कुरान। वेद और कुरान, रामायण भगवत गीता पर, त्रिपिटिका पर नहीं लिखा, बाइबल पे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा तो वेद और कुरान पर लिखा था, तो वेद और कुरान ही उनका मेन जो है पब्लिश हो जाएगा, तो आंसर। अगला देखते हैं, राम मोहन राय निम्न में से किसके संस्थापक थे? तो सब हम जानते हैं 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1866 में विभाजित हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद तो देवेंद्रनाथ टैगोर बने थे, तो ये ध्यान रखना है 66 में 2 भागों में बट गया था, एक तो आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन, तो ये आपको वैसे भी पता रहना चाहिए कि केशव चंद्र सेन जो थे कि उन्होंने ऐसा काम किया था, दोनों में मतभेद हो गए थे, टैगोर में और केशव चंद्र सेन में, तो बेसिकली उन्होंने अपना 2 भागों में 66 में जाकर बटा था। तो ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में जो है मतभेद हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आ सकता है आगे आने में। एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई थी ब्रिस्टल में, इसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? 1833 में मृत्यु के बाद बने थे द्वारका नाथ टैगोर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना आपको सब पता रहने चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को डील भी कर पाएंगे और अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। अगला देखते हैं, कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं मेरे, तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो अगला है, राम मोहन राय के प्रयासों से कोलकाता में किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें है संस्कृत महाविद्यालय, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज स्थापना हुई थी। इन्होंने डेविड हेयर के और राधाकांत दवे के माध्यम से स्थापना की थी। डेविड हेयर और राधाकांत दवे के सहयोग से ये स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। फिर एक गिफ्ट टू मोनेथिस्ट्स के लेखक कौन है? हु इज़ द गिफ्ट ऑफ मोनेथिस्ट्स? तो राजा राम मोहन राय की थी किताब इकेश्वरवादियों को उपहार, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, राम मोहन राय वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ विच इनलाइटमेंट? तो कहाँ से जुड़े हुए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, अमेरिकी क्रांति से, जर्मन से, ब्रिटिश से, किससे प्रभावित थे? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझदारी का वाला बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे ये हमारा जो शुभ सूचना है आप तक जो पहुंचाने का है, एक एक्सक्लूसिव कोर्स जो है कि आपको नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, स्कूल लेक्चर का, बीपीटी का, बैट का, बीपीएससी ट्री का, बैट का, यूपीपीजीटी का, ये सारे कोर्स पॉलिटिकल साइंस से जो संबंधित हैं, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें कि वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने 4 जनवरी के बाद बहुत कम बच्चों को लिया था, लेकिन वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस अनुभव का लाभ उठा सकते हैं, एक्सपीरियंस का। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो इसके लिए एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, साथ साथ आपको डिटेलिंग भी बताई जाएगी। तो हमारी ऐप है डी शर्मा एलएम एजुकेशन, वो डाउनलोड कर लें। फिर या हमारे जो दिए गए नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 9782084502 पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक शुभ सूचना है, एक अच्छी सूचना है जो आपके लिए। और अगला जो है वो आपको ध्यान रखना है, किताबें तो हो गई। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राम मोहन राय के प्रयासों ने भारत में किस आंदोलन की नींव रखी थी? सामाजिक सुधारों की नींव रखी थी। मैं डायरेक्ट आंसर बताता
बताता हूँ तो सामाजिक सुधार आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकता सितारा की उपाधि किसने दी थी? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तथ्यात्मक है, अगर बता सकते हैं तो आप बता दीजिए। गोखले, टैगोर, अंबेडकर, गोखले तो नहीं, अब टैगोर नहीं कहा था उन्हें, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था? मिरातुल अखबार इन्हीं का था, फेमस अखबार था जो मैंने आपको बताया था, फारसी में था। अब लॉर्ड बेंटिंग ने राम मोहन राय के प्रयासों के अनुरूप भारत में कौन सा सुधार लागू किया था? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा को समाप्त करना। तो सती प्रथा को 1829 में उन्होंने समाप्त किया था, तो 1829 के अधिनियम द्वारा, और इसकी 17वीं धारा में ये प्रावधान था 17 में। तो ये आपको छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखना है। तो कई बार धारा भी पूछ लेता है, तो धारा भी मैंने बता दी है आपको, तो वो भी आपको पता रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। प्रीसेट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? ये मैंने अभी बताया कि 1820 में राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिर महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण किसके द्वारा लिखा गया था? मॉडर्न इनक्रोचमेंट्स ऑन द एंशिएंट राइट ऑफ वुमेन वाज, ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था कि वास्तव में महिलाओं को अधिकार थे और बाद में अतिक्रमण हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बेंटिंग ने, डलहौजी ने, अकबर शाह द्वितीय ने, तो अकबर शाह सेकंड ने दी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके अनुसार संपूर्ण मानव जाति एक महान परिवार है जिसकी अनेक राष्ट्र एवं जनजातियां विभिन्न शाखाएं हैं? अकॉर्डिंग टू वूम द इंटायर ह्यूमन रेस इज वन ग्रेट फैमिली ऑफ विच द वेरियस नेशंस एंड ट्राइब्स आर मेयरली डिफरेंट ब्रांचेज। तो ये बात राजा राम मोहन राय ने की थी, वो पूरी मानव जाति के उत्थान पर जो बात करते थे, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा बी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशित पत्र नहीं है। विच इज़ द नोट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय? उन्होंने संवाद कौमुदी किया था, मिरातुल अखबार भी किया था फारसी में, ये बंगला में किया था, वीकली ने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाली थी। केसरी नहीं है, केसरी तो तिलक का था, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप बेस्ट तरीके से इसको डील कर सकते हैं। उसके बाद है पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राम मोहन राय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जाना जाता है? बेथुन कॉलेज, हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज और श्री रामपुर कॉलेज। तो 20 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर आप बता सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। मैं एक क्षण का विश्राम करते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि बेथुन कॉलेज है या हिंदू कॉलेज है? ए बी में से आंसर है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ए बी में से कौन सा आंसर है, तो आप अच्छे से बताएंगे तो आपका काम भी अच्छे से चलेगा, ठीक है ना? तो आप अच्छे से बताएंगे, मेरे को विश्वास है कि आप इसको करके देखेंगे। तो हिंदू कॉलेज आंसर आ जाएगा, तो हिंदू कॉलेज आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए, तो आपने कई बच्चों ने बताया हिंदू कॉलेज। तो अगला देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने 1866 में बने थे आदि ब्रह्म समाज का। देवेंद्रनाथ टैगोर, सॉरी देवेंद्रनाथ ने, इन्होंने तो जो है भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ और प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर समर्थन किया। राजा राम अलोंग विद द द्वारकानाथ एंड द प्रसन्न कुमार टैगोर सपोर्टेड द मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का ही समर्थन किया, रूढ़िवादिता का नहीं करेंगे, अंग्रेजी भाषा का नहीं करेंगे, तो उन्होंने फ्री ट्रेड का समर्थन किया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, अगर आप देखना चाहें तो बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संवाद गोदी बंगाली प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये इसका फर्स्ट जो एडिशन है वो तो 1821 का है। और उसके बाद अगला देखते हैं, मिरातुल अखबार समाचार पत्र राजा राम ने किस भाषा में प्रकाशित किया था? पर्शियन में किया था। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल में हुआ था, तो मैंने पूरी डिटेल पहले ही आपको बताई है। राजा राम ने किसके साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के जो है, तो हमारे यहाँ सेंसरशिप एक्ट 1823 को जो आया था उसका विरोध करते हुए राजा राम मोहन राय ने प्रिवी काउंसिल में शिकायत की थी।
जो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल है, हाईएस्ट जो जुडिशरी इंस्टीट्यूशन था, तो उनमें उसमें द्वारका नाथ टैगोर, गौरीशंकर, हरचंद्र घोष, प्रसन्न कुमार टैगोर सर सभी के साथ गए थे, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपको ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं, निम्न भारतीय विद्वान की उपयोगितावादी जर्मी बेंथम ने जेम्स मुल्ना से तुलना की थी राजा राम मोहन राय। जर्मी बेंथम एक ऐसे यूटिलिटेरियन थिंकर थे जिनका सपोर्ट जो कहते हैं राजा राम मोहन राय को मिला था, और राजा राम मोहन राय उनसे प्रभावित थे और वो राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे। तो कह सकते हैं कि वेस्टर्न थिंकर थे जर्मी बेंथम, जो राजा राम मोहन राय से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और उनके काफ़ी बातें सीखने को मिली एक दूसरे को। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय को किसने भारत के पुनर्जागरण का कहा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर कहेंगे। तो ये भी आंसर एक इजी आंसर है, तो इसमें और किसी को क्लिक भी नहीं करना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ज़्यादातर राजा राम मोहन राय के बारे में कहा है। मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द रॉय मैंस गोल, सामाजिक व धार्मिक सुधार ही था, दल बनाना, स्वतंत्र कराना, उद्योग बनाना, ये नहीं था। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक मैंने ये बताया था कि अभी इन्होंने लिखी थी 1820 में, ये भी राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के किस अधिकार की मांग की थी, तो स्वराज की नहीं की, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की। इन 4 ऑप्शनों के अनुसार स्वराज, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मताधिकार, सफ्रेज, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, रिलीजियस फ्रीडम, स्वराज। तो प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा आंसर आपके करीब है। राजा राम मोहन राय की शिक्षा कहाँ हुई थी, कलकत्ता, काशी, पटना और वाराणसी। पटना और वाराणसी में उन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया था, उर्दू का, फारसी का, तो ये आंसर ये भी क्लिक कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस समुदाय सुधार संस्था की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की थी 1828 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को किस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने काम किया था और उसके उनके प्रयासों को सफलता भी मिली, और विलियम बेंटिंग ने 1829 में ये नियम भी बनाया कि सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किस भाषा में पुस्तकें नहीं लिखी, उन्होंने ग्रीक भाषा में कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, बाकी हिंदी, फारसी, संस्कृत में लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर थे, तो व्हाट पोजीशन डिड रॉय होल्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवान पर थे, मुंशी थे, तो उस पद को भी उन्होंने ग्रहण किया था। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के समर्थक थे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ज्ञान अधिक वृद्धि होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी, समाचार दर्पण, बंगतूत, मिरातुल अखबार की 1822 का है, पर्शियन लेटर था, बाकी नहीं है, तो ये इसमें बाकी का आंसर मत लगाना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। राजा राम मोहन राय ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को सती प्रथा खत्म करने में सहयोग दिया था, तो उस समय कौन थे, विलियम बेंटिंग थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। राजा राम मोहन राय किस धर्म को मानते थे, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, वो ब्रह्मवाद को मानते थे, वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर एक है कहते हैं। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, उन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। और राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये किताब उन्होंने फारसी में लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो फारसी के अच्छे जानकारी थे, तो फारसी में लिखी थी। राजा राम मोहन राय का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 72 का जन्म है, 22 मई 72 का, ये भी ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी, ब्रिस्टल में, तो ब्रिस्टल यूके लिख दें लंदन के बजाय, तो ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ आंसर लंदन भी मत मारना। मातृभाषा क्या थी, मातृभाषा उनकी बंगला थी, बंगला के थे मेनली, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए, इनको एक बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे। तो आप इस तरीके की हरकत ना करें कि जिससे कि आपका एग्ज़ाम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, तो आप अच्छे से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ भी आएंगी। तो आप ये
ध्यान में रखना है। अब एक शुभ सूचना मैं फिर आपसे दे देता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे 18 मई से पॉलिटिकल साइंस के हिंदी इंग्लिश मीडियम के असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, यूपी पीजीटी, साथ में बैट और एमपीपीसीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी जून में या नेक्स्ट भविष्य में कभी भी एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस से कोई हो रहा है तो उसके लिए कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। वैलिडिटी भी 1 साल रहेगी। आप 2 बार लाइव भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी। आप देख सकते हैं, एक बार ऐप डाउनलोड करें, वहाँ आपके पास लाइव क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स और टीचर से संपर्क और क्लास नोट्स कौन से हैं, आपका ऑफलाइन वाले नोट्स भी हैं, प्लस पीडीएफ फॉर्म में 2 प्रकार के नोट्स हैं और 4 प्रकार के टेस्ट हैं। और वास्तव में आपको ऐसा एक गहन अध्ययन करा के भेजा जाएगा इस ऐप के माध्यम से कि आप घर बैठे ही परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।